बोलिए सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दशहरा का पर्व वर्ष 2025 में कब मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाता है गंगा दशहरा का पर्व, क्या है इसकी पौराणिक कथा, और इसके साथ ही गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, आप सबके लाइक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए गंगा दशहरा का पर्व प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा या गंगा अवतरण के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए, उन्हें पवित्र करने के लिए, उन्हें पाप मुक्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। माता गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान भोलेनाथ उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माता गंगा का अवतरण धरती पर किया था। तो तभी से यह तिथि मनाई जाती है, यह पर्व मनाया जाता है। और हिंदुओं में यह गंगा दशहरा का जो पर्व है यह एक धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और पूरे देश में विभिन्न स्थानों में गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और यह सभी हिंदुओं को जरूर करना चाहिए। देखिए गंगा माता में इतनी शक्ति है कि वह आपके समस्त पापों को मूर्छित कर सकती हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकती हैं। एक गंगा जल की एक बूंद व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करके उन्हें विशेष पुण्यों की प्राप्ति कराती है, उन्हें विशेष सुखों की प्राप्ति कराती है। तो इसीलिए गंगा दशहरा के दिन सभी हिंदुओं को गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा माता की पूजा अर्चना आप सभी को जरूर करनी चाहिए। यदि आप किसी भी कारण से गंगा जी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने घर में अपने स्नान वाले जल में गंगा जल डाल के स्नान करें और अपने मंदिर में ही गंगा माता की पूजा अर्चना करें। जो भी आपके घर पे गंगा जली हो, जिसमें भी आप गंगा जल रखते हो, उन्हीं को आप गंगा माता का स्वरूप मानकर और उन्हीं में आप उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। यदि आपके पास गंगा जली नहीं है तो आप कहीं से थोड़ा सा गंगा जल एक कटोरी में ले लें। पहले आप उस पात्र में गंगा जल डालें और फिर शुद्ध साफ जल आप डाल दें और उसी कटोरी को गंगा माता का रूप मानकर और उनकी आप विधिवत पूजा अर्चना करें। कहते हैं कोसों मीलों दूर बैठ के यदि आप सिर्फ गंगे 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 कहकर पुकारते हैं तो गंगा माता वहीं से आपकी वह पुकार सुनती हैं, आपकी मनोकामना पूरी करती हैं, आपके पापों को नष्ट करती हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। तो गंगा दशहरा का पर्व बेहद खास है और इस दिन सभी श्रद्धालुओं को गंगा माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। देखिए यह स्थिति तब है जब आप असमर्थ हो गंगा तट पर जाने में, आप दूर रहते हैं, आप गंगा नदी आपके आसपास नहीं है, उस स्थिति में आप गंगा जी की पूजा अर्चना अपने घर पर करें। यदि आपके पास समय है, गंगा नदी आपके घर के आसपास ही है, तो आपको गंगा नदी में जाकर पूजा अर्चना आराधना जरूर करनी चाहिए। देखिए हम उस देश के वासी हैं जहाँ नदियां पूजी जाती हैं, जहाँ नदियां हमारा पोषण करती हैं और वह हम सभी उन्हें माँ का रूप मानते हैं। तो इसलिए गंगा दशहरा का पर्व हम सभी के लिए बेहद खास है। इस दिन गंगा माता की पूजा अर्चना आराधना और दान पुण्य जरूर करें। देखिए ज्येष्ठ का महीना है और इस महीने में जल से संबंधित ही देखिए तिथि त्योहार होते हैं। निर्जल एकादशी होती है, उसमें भी जल का महत्व होता है। आपको जल का त्याग करना है, लेकिन औरों को आपको जल देना है, औरों को आपको जल दान करना होता है। उसी तरह गंगा जल में भी आपको स्नान करना है, पूजा अर्चना आराधना करनी है और जल संरक्षण में भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो ज्येष्ठ के महीने में वैसे भी यह जो महीना है बेहद खास है। इस महीने में भी हमें ज्यादा से ज्यादा जल का दान करना चाहिए और गंगा माता की पूजा अर्चना आराधना आप सभी को जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में गंगा दशहरा का पर्व मनाया कब जाएगा।
तो देखिए दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 जून को 11 बज के रात्रि में 11:54 पर, और फिर दसवीं तिथि समाप्त होगी 5 जून को दोपहर में 2:15 पर। तो उदय तिथि का मान रखते हुए गंगा दशहरा का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन आप क्या क्या करेंगे वह भी जान लीजिए। देखिए, यदि आप गंगा तट पर स्नान इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप असमर्थ हैं, नहीं जा सकते हैं, तो सूर्योदय से पूर्व अपने स्नान में गंगा जल डाल के आप स्नान करें और अपने मंदिर में ही बैठकर एक चौकी पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उसी पर गंगा माता की आपके पास फोटो, मूर्ति कुछ भी हो आप उसे रख लें। कुछ भी नहीं है, आप एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसी में साफ शुद्ध जल डालकर उस कटोरे को रख कर और उन्हीं में आपको दूध की धार चढ़ानी है और जल अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करने हैं और ऋतु फल इत्यादि अर्पित कीजिए। दीपदान कीजिए। दीपदान तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और नदी, जो पवित्र नदियां है ना, उनके तट पे दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो इसलिए दीपदान जरूर करें, गंगा माता की आरती, चालीसा इत्यादि का पाठ करें और हर हर गंगे का उच्चारण जरूर करें। गंगे गंगे कह के जरूर पुकारें माता गंगा। आपको वही आशीर्वाद प्राप्त कराएंगी जो आशीर्वाद एक गंगा तट पर जाकर आप उनके स्नान दान पूजा पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से गंगा दशहरा का पर्व सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार जरूर मनाएं। गंगा माता आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें और सभी के पापों को मूर्छित करें, सभी को मोक्ष की प्राप्ति कराएं। यही मेरी मंगल कामना है। गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी श्रद्धालु भाई बहनों को। और आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर गंगे।